सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉलिड मैकेनिक्स बेयर एंड जॉनसन की बुक चैप्टर 4 प्योर बेंडिंग से। क्वेश्चन नंबर 4.2 है हमारे पास, जिसके अंदर हमें एक बीम दिया हुआ है। ये रेक्टेंगल है और बीच से होलो है, सही है। इसका एक क्रॉस सेक्शन, सही है। इस पर मोमेंट लग रहा है ये एम, जो कि है 15 किलो न्यूटन मीटर का। हमें मालूम करना है इन पॉइंट ए और बी पे स्ट्रेसेस, सही है। हमें फार्मूला पता है स्ट्रेसेस का, जो कि थ्योरी ऑफ बेंडिंग से आता है। सिग्मा इज इक्वल टू एम वाई अपॉन आई। एम क्या है इस पर मोमेंट, और आई क्या है उस एक्सिस के अबाउट जिसके मोमेंट लग रहा है, उसका सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। और वाई हमारे पास उस न्यूट्रल एक्सिस से लेकर उस पॉइंट का जिस पॉइंट पे हमें स्ट्रेस मालूम करना है वो डिस्टेंस। तो सिंपली फॉर्मूले में वैल्यू प्लग इन करनी है। अभी हमें चाहिए आई, तो आई हमें पता है कि स्क्वायर या रेक्टेंगल का एक स्टैंडर्ड फार्मूला या जनरल 1.12 ए बी क्यूब, सही है। और बी क्या होता है हमारे पास, बी होता है न्यूट्रल एक्सिस से लेकर परपेंडिकुलर वाली लेंथ बी होती है, सही है। और हॉरिजॉन्टल वाली हमारे पास ए होती है। तो बी का क्यूब जो होता है वो हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस वाली का क्यूब होता है, सही है। तो 1/12 मुझे क्या करना है, पहले इस बॉक्स में से, सही है, ये वाला बॉक्स माइनस कर देना है। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ये बॉक्स, सही है, जिसमें से ये होलो पार्ट होगा, सही है। तो ये बॉक्स का मुझे निकालना है पहले आई, और फिर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1/12 इस बॉक्स की ए बी की क्यूब की लेंथ, और माइनस 1/12 ए बी की क्यूब की लेंथ, सही है। तो 1/12 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, सही है। अब इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ हमारे पास क्या है, 40 20 + 20, तो 80 मिलीमीटर में, तो मैंने मीटर में कर दी। मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर वाली लेंथ जो कि 80 20 20 120 मिलीमीटर में, तो मीटर में 0.12 क्यूब। इसमें से माइनस कर देंगे इस अंदर वाले रेक्टेंगल की लेंथ आई, सही है। तो ये लेंथ होगी हमारे पास 40, और मिलीमीटर में 0.04, और मल्टीप्लाई बाय इस लेंथ का क्यूब जो कि 80 है, और मीटर में 0.08 का क्यूब, सही। तो यहाँ से हमारे पास आई आ जाएगा। अच्छा, ए पॉइंट का डिस्टेंस इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री, न्यूट्रल एक्सिस, सही है, इस इधर तक डिस्टेंस मेरे पास क्या है 40, सही है। तो 80 का हाफ है, तो 40, और मीटर में 0.04। अच्छा, इस पे क्या होगा, ए पॉइंट पे हमारे पास अगर कंप्रेशन होगा तो नेगेटिव में होगा हमारे पास सिग्मा, सही है। और अगर टेंशन में होगा तो पॉजिटिव में होगा, सही है। तो ये हमारे पास मोमेंट इस तरीके से लग रहा है अबाउट दिस एक्सिस, सही है। तो इसको ये किस तरीके से बैंड करेगा, कुछ इस डायरेक्शन में बैंड करेगा। तो ये लेंथ हमारे पास टेंशन में होगी, और ये लेंथ हमारे पास कंप्रेशन में होगी। तो पॉइंट ए जो है हमारे पास वो इस टॉप सरफेस से 20 मिलीमीटर डाउनवर्ड है। तो इस टॉप सरफेस से 20 मिलीमीटर डाउनवर्ड ये पॉइंट आएगा, जो कि कंप्रेशन के रीजन में ही है, सही है। ये पूरा रीजन कंप्रेशन में है, और ये टेंशन में है। ये न्यूट्रल एक्सिस हमारे पास, सही है। तो ये कंप्रेशन में, तो आंसर नेगेटिव। अच्छा, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय जो 15,000 इसका मोमेंट, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस डिवाइड बाय आई, 61.14, और नेगेटिव क्योंकि कंप्रेशन में था, सही है। या फॉर्मूले लगा लो या इस लेंथ के साथ लगा लो, सही। अब हमें चाहिए इस बी पॉइंट के ऊपर, सही है, इस बी पॉइंट के ऊपर, सही। बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी, खाली क्या चेंज होना है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है। वाई जो हमारे पास वाई मैक्स हो जाएगा, सही है, या उसको सी भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास 40 था, और ये 20, तो 60 आ जाएगी मिलीमीटर में, और मीटर में 0.06, सही, या एक्सपोनेंट -3 लगा दो। और ये रीजन हमारे पास क्या है, टेंशन में, तो आंसर पॉजिटिव आएगा, सही है। तो 15,000 सिंपली ये डिस्टेंस पुट करा, आई एज इट इज़, या आई अलग से निकाल के आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, या बार बार निकालना पड़े, सही है। तो बी पे हमारे पास 91.71 मेगा पास्कल की के स्ट्रेसेस हैं, सही है, इस पॉइंट बी पे। तो टेंशन स्ट्रेसेस लिए पॉजिटिव, और यहाँ कंप्रेशन था इसलिए नेगेटिव है। तो क्वेश्चन 4.2 हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.7, जिसके अंदर हमारे पास ये डब्ल्यू बीम है, सही है। जो कि स्टैंडर्ड साइज हमें दिया है क्वेश्चन में W4/13, सही है। इसके बुक के लास्ट में हमारे पास बेयर एंड जॉनसन की ही अपेंडिक्स सी में जाके हमारे पास इसकी कुछ स्टैंडर्ड लेंथ्स है हमारे पास, सही। वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं कि इसकी हाइट 4.16, ये जेड एक्सिस और ये वाई एक्सिस क्वेश्चन में दी गई है, और ये दो बीम ज्वाइंट है इस एक्सिस के अबाउट, सही है।
ये पॉइंट हमारा सी है जहाँ से सेंट्रॉइड पास हो रही है, क्योंकि सिमेट्री शेप है हमारा। सही, ये थिकनेस वगैरह मैंने अपेंडिक्स सी से ही देखी। एरिया भी क्यों एरिया निकाला हमें ज़रूरत पड़ेगी, बताता हूँ कब। अच्छा, ये हमारे पास इस तरीके से दिया होता है अपेंडिक्स सी में कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सही है, अभी डी वगैरह कुछ नहीं गिवन दिया होता, बाकी लेंथ होती है, एरिया होता है। अब आई एक्स के अबाउट हमारे पास दिया होता है और आई वाई के अबाउट दिया होता है। हमारी जेड एक्सिस ये क्वेश्चन में हमें हमसे पूछा है कि मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस हमें मालूम करना है। सही है, ये मोमेंट। तो जब मोमेंट अबाउट जेड चाहिए जो एक्स की है ना, ये जेड एक्सिस यही है हॉरिजॉन्टल, ये एक्स एक्सिस, तो हमें आई एक्स वाला लेना है कि मोमेंट हमारा इस आई एक्सिस के, इस एक्स एक्सिस के अबाउट लग रहा है। सही है, तो इसलिए आई 11.3 ले लिया। लेकिन ये एक इस बीम का है और जो कि इस सेंट्रॉइड से पास हो रही है एक्सिस। सही है, हमें चाहिए इसके अबाउट और दो बीम। सही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डी डिस्टेंस यहाँ से लेकर जहाँ तक हमें, जिसके अबाउट हमें आई चाहिए। सही है, वो डिस्टेंस डी होगा, तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, तभी मैंने एरिया भी कैलकुलेट कर लिया था। सही है, तो यहाँ से मेरे पास सही है, लेंथेज वगैरह देखी थी, आई डोंट नो कि आपको नज़र नहीं आ रहा था। तो हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगी, आई एक्स जो मैंने क्वेश्चन से देख लिया, जो सेंट्रॉइड के अबाउट था। सही है, फिर एरिया जो कि मैंने अपेंडिक्स से ही निकाला। डी डिस्टेंस क्या, सेंट्रॉइड सी से लेकर हमें जिसके अबाउट चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया या। सही है, तो ये टोटल लेंथ 4.16 थी, तो ये हाफ हो जाएगी इसकी, 4.16 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से मेरे पास आई आ जाएगा पर बीम, जो कि होगा 27.87। सही है, दो बीम के अबाउट चाहिए तो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 55.74 इंच 4। सही है, अब हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया था इस बीम का जो कि था 3, तो यहाँ से मैंने अलाउबल स्ट्रेस निकाल लिया। सही है, सिग्मा यहाँ पे यू लिया या। सही है, क्यों, क्योंकि हमारे पास बेंडिंग अलाउ होगी इसके अंदर, डिफॉर्मेशन। तो हमारे पास यहाँ से जो अलाउेबल स्ट्रेस आ जाएगा वो 19.33 KSI। तो हमें सिर्फ मोमेंट चाहिए, तो हमने फार्मूला पहले डिस्कस किया था। अब मैक्सिमम हमारे पास स्ट्रेस कहाँ होगा, इस मैक्स लेंथ पे होगा। सही है, वाई मैक्स पे या सी पे। सही है, तो हमें ये लेंथ लेनी पड़ेगी। सही है, कि हमारे पास मैक्स स्ट्रेस इससे अबव ना हो जाए, वरना हमारा फेलियर के चांसेस होंगे, या एफ एस जो है हमारे पास कम हो जाएगा 3 से। सही है, तो मैक्स डिस्टेंस में हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेसेस होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेट करता है सिग्मा इस लेंथ से, न्यूट्रल एक्सिस से। तो सिंपली वैल्यू प्लग इन करिए, सिग्मा 19.33 मोमेंट हमें मालूम करना है, आई हमने कैलकुलेट कर लिया, और वाई हमारे पास इसका मैक्स डिस्टेंस होगा इस न्यूट्रल एक्सिस से 4.16 ऊपर या 4.16 नीचे, वो टेंशन या कंप्रेशन। सही, तो आंसर हमारे पास मोमेंट का आ जाएगा 259.048 kPi इंच। सही है, मोमेंट है क्योंकि। तो हमारे पास इस मोमेंट पे हमारा ये डिज़ाइन सेव है। सो ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे, 4.2 4.7। कोई इशू हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।